हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको हिंदी में चाहिए, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर देख सकते हो परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो भी फार्मूलाज हो तो आप इधर देख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है या फिर इससे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से ना इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद अपन नीचे देखते हैं, उसमें है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में आप लोग देख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इंटू 1000। ठीक है, 1000 से आप मल्टीप्लाई करना है और तो इसको शॉर्ट्स में और लिखना है तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि डिटेल में कोई नहीं लिखता, लेकिन ये समझने के लिए आपको मेन जो फार्मूलाज हैं वो ये हैं। ठीक है, ये हैं आपके मेन फार्मूलाज, लेकिन जो ये है जो उसकी फुल फॉर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हैं। उसके बाद आते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ml में इंटू 1000। तो इधर जो मेन सूत्र है वो ये है, यानी कि फॉर्मूला है वो है W/MB इंटू 1000 अपॉन VS ml। ठीक है, मिलीलीटर में। उसके बाद है मोलरिटी को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ग्राम में इंटू 1000। फिर ये देख सकते हो आप। ठीक है, आप इनको नोट करते जाना। ठीक है, ये समझाने के लिए इनको आप नोट करते जाना। उसके बाद आता है नॉर्मलिटी, इसे आप n से डिनोट करते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो ये है शॉर्ट में। उसका बाद आता है फॉर्मेलिटी को आप F से डिनोट करते हो। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस ml मिलीलीटर इंटू 1000। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोल फ्रैक्शन को अपन डिनोट करते हैं x से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट इन XB। ठीक है, तो ये XB पूरा है। ठीक है, n/n प्लस कैपिटल स्मॉल और कैपिटल M और x प्लस a, ये रहा, ये सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, और ये सॉल्यूट के लिए है। ओके, उसके बाद आता है अपना मास फ्रैक्शन m इक्वल टू, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद मास फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट अगर MB में देखें, मतलब सॉल्यूट में देखें, तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशंस W/WEC। उसका मास फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट MA। ठीक है, सॉल्वेंट में देखें तो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशंस WA/WS। ठीक है, उसका आता है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि PPM। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना, पार्ट्स पर मिलियन। PPM को शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि बहुत बार आपके OT वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशंस ग्राम इंटू 6⁻6, यानी कि जो 10⁻6 सॉरी। ठीक है, तो 10⁻6 होती है PPM, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि PPM में आपकी 10⁻6 होती है, यानी कि 10⁻6 होती है, और पार्ट्स पर बिलियन यानी कि PPB में आप पे 10�9 होती है। ठीक है, यानी कि 10⁹ होती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका सॉल्युबिलिटी। तो इसे ऐसे नोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूवेंट इन ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो इसका ये है XG वाला। उसका था हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और तो फिर हेनरीज लॉ तो आप इधर देख सकते हो पूरा ये। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, पूरा डिटेल में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता जाती हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, फिर आता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ VP। ठीक है, वाष्प दाब इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका डिप्रेशंस इन VP ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये इसका है। ठीक है, उसका राउल्ट्स लॉ है ना, तो राउल्ट का नियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इधर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ये है वॉलेटाइल सॉल्यूट का। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये रहा इसका। फिर उसके बाद आता है आपका 1/2 एजुकेशन। ठीक है, 1/2 एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलर concentrations and into solutions constant and temperature in Kelvin में इसको टेम्परेचर को नोट करते हैं। उसको मॉलिक्यूल मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो आप लोग इधर देख सकते हो। तो जो आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।